और हम राइडरों के लिए सही क्यों नहीं है पता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम राइडर लोग कम से कम परिवार छोड़ के आए हैं, कोई परिवार लेके बैठे हैं, सब कुछ लोन पे आए हुए, लोन कर्जा लेके आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कमाते कितना है अभी दिल भरी में, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 से लेके 3500 दिरहम कमा रहे हैं। और पेट्रोल का खर्चा खुद सारा सब कुछ अपना होता है, रहने का सब कुछ जितना भी यहाँ पे सब कुछ अपना खर्चा होता है। तो बचते कितने हैं भाई। कभी कभार फ़ाइन आ जाता है, फ़ाइन इतना ज़्यादा है ना यहाँ का फ़ाइन। कभी तो ऐसा हो जाता है कि महीने के 2000, 1500, 3000 तक भी फ़ाइन पहुँच जाता है, क्योंकि यूएई है, यूएई में फ़ाइन का ही ज़्यादा मसला। तो इसकी वजह से हम राइडरों के लिए सही नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। और बाकी दूसरे काम के लिए ये मजरा हो गया, या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन का हो गया, और ये बड़े बड़े सुपरवाइज़र हो गए जो ऑफिस के अंदर रहते हैं, 5000 6000 दिरहम खाते हैं, और ये लेबर कैटेगरी हो गया 1000 1500 में खुश हो जाते हैं, तो इनके लिए सही है। हम राइडर के लिए यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ाइन ज़्यादा होता है और रहना खाना सब कुछ अपना होता है। तो बचते कितना है, 1000 1200 दिरहम, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 दिरहम, और उससे भी ज़्यादा 2000 दिरहम। तो भाई 2000 दिरहम तो अपने मुल्क में ही कमा सकते हैं ना। जैसे कि जोमाटो हो गया, स्विगी हो गया, इंडिया में लोग 25,000 अपने घर पे रह के, अपने कंट्री पे रह के, अपने सारा सब कुछ फैमिली के साथ रह के भी 25,000 से लेकर 30,000 रुपये इंडिया में कमा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे दुबई में यानी यूएई में सही नहीं है। 25,000 का मतलब कितना हो गया इंडिया का, और सॉरी दुबई का या यूएई का, 1250 दिरहम, 1200 से 1300 दिरहम। तो हम लोग भी इतने ही कमाते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे सही नहीं है अभी। तो हम लोग पैसा कमाने आए, फ्यूचर बनाने आए भाई। बच्चे को फ्यूचर देखना होता है, बच्चे होगा, किसी का बच्चे है, फैमिली है, मम्मी पापा है, सारा सब कुछ है। हर कोई बंदे को, फैमिली को सुकून खुश रखने का एक तजुर्बा होता है, जुनून होता है, नूर रहता है। तो वो हम राइडर लोग यहाँ पे अभी के फ़िलहाल अभी के जो सिचुएशन चल रहा है, तो ये सिचुएशन हम लोग गुजर रहे हैं, तो अपने फैमिली को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने फैमिली को खुश नहीं रख पा रहे, और कर्ज़दार को कर्ज़ा अदा नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है हम राइडरों के लिए। तो अगर हम राइडर लोग, सारे राइडर लोग यहाँ पे आते रहेंगे ना, तो अभी कुछ होगा नहीं। बस आप यहाँ पर यही तरक्की कर सकते हो कि भाई आपके पास यूएई का लाइसेंस है, यही है, और कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है अभी मुझे। और जो पुराने बंदा है वो लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं, बना चुके हैं, वो लोग के लिए बेनिफिट है। और अभी जो नए बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, पैसे लगा के आ रहा है, इतना लाखों रुपए, ओ सॉरी ऑर्डर आ गया शायद, देखता हूँ मैं। इतने लाखों रुपए लगा रहा है और यहाँ पे आके फंस रहे हैं। कोई 5 महीने में निकाल रहा है लाइसेंस, कोई 6 महीने में लाइसेंस निकाल रहा है, और कोई तो 2 महीने में भी निकाल रहा है लाइसेंस। लेकिन निकाल के फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस कर्जे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आके बंदे पछताने सिवा और कुछ नहीं है, बस पछताना है भाई। ये खाली पीली बेकार में आ गए यहाँ पे। तो यही सब चल रहा है अभी दुबई का माहौल, यूएई का माहौल। अगर मैं, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर आपको मैं वेलकम ही बोलूँगा। दुबई 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 में आपके लिए वेलकम है, स्वागत है, आपका स्वागत है। लेकिन मैं हमेशा अपना लाइफ ब्लॉग ही, पर्सनल ब्लॉग ही मैं दिखाता हूँ। तो एक बंदे ने कमेंट पे किया था कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो भाई। भाई जो हकीकत बात है मैं वही दिखाऊंगा ना, इसमें डिमोटिवेट होने वाला बात है ही नहीं। क्योंकि अभी का जो बंदे आने के लिए सोच रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए ये, मैं अपना ये थोड़ा सा ये न्यूज़ बनाता हूँ। तो ये न्यूज़ की तरह ही है कि अब तो समझ जाओ थोड़ा, अब तो रुक जाओ। कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरा एमोल निकल गया है, ये मैंने मना कर दिया, वो कर दिया। भाई ये कुछ नहीं है, एमोल ओमोल कुछ नहीं है। आपने कमेंट में पूछा था ना, इसके लिए मैं आपके लिए भी ये वीडियो थोड़ा इसमें अटैचमेंट कर रहा हूँ। भाई एमोल कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एमोल जैसे कि आप अपने कंट्री में हो, दुबई में हो और इंडिया में हो, और आप बोल रहे हो कि मेरा एमोल निकल चुका है, लेबर कार्ड निकल चुका है, तो पैसे कितने लगते हैं। देखो उतना मुझे आइडिया तो नहीं है कितने लगते हैं, लेकिन एमोल का मतलब ये होता है कि एक सिग्नेचर होता है। तो वो एमोल यूज़ होता है यहाँ पे जब रेसिडेंसी के लिए हम लोग ये फिंगर प्रिंट करवाने जाते हैं ना, उस टाइम यूज़ होता है, इतना मुझे जानकारी है। और रह गया लेबर कार्ड, देखो भाई वीज़ा स्टार्टमेंट करने के लिए पहले तो लेबर कार्ड ही लगते हैं। लेबर कार्ड के बगैर वीज़ा स्टाटस का चेंज नहीं होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, विजिट से एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो इसके चक्कर में लगता है ये लेबर कार्ड। तो शायद इसमें भी पैसे थोड़ा बहुत लगते हैं, लेकिन ये कंट्रैक्टर लोग पैसे नहीं लेते हैं।
क्योंकि सारे सब कुछ इसका फैसिलिटी के अंदर ही आ जाते हैं, जो ये कोटा के फैसिलिटी के अंदर। तो ये कोटा का सिस्टम भी उतना मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं क्लियरिटी आपको मैं बता नहीं पा रहा हूँ, माफ़ करना, सॉरी। अगर पर डे मेरा इनकम की बात करूँ तो 1 तारीख को किया था मैंने 17 डिलीवरी, उसके बाद 2 तारीख का किया था 9 डिलीवरी, उसके बाद 3 तारीख का 12 डिलीवरी, और कल 4 तारीख था 15 डिलीवरी, और आज का कुछ पता नहीं, आज कितना होगा वो पता नहीं, क्योंकि एवरेज के हिसाब में आप हिसाब लगा लो। पर डे अगर मंथली अगर 27 से लेकर 28 दिन अगर आप काम करोगे तो पर डे का एवरेज के हिसाब से 13 डिलीवरी या 14 डिलीवरी होता है पर डे, और हिसाब लगा लो भाई, यानी महीने का 400 डिलीवरी, 420 से लेकर 430 डिलीवरी, बस इतना ही हो सकता है अभी, क्योंकि राइडर ज़्यादा हो चुका है। तो राइडर ज़्यादा होने की वजह से काम भी थोड़ा बढ़ चुका है, सारे राइडरों को इसी हिसाब से काम दे रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अब तो संभल जाओ, अब तो रुक जाओ भाई, अभी फ्यूचर नहीं है, राइडर काम के लिए फ्यूचर नहीं है। बस अगर आपको बस लाइसेंस बनवाना है तो फिर आ जाइए यहाँ पे, लाइसेंस बनवाइए। और जैसे कि पहले वाला टॉपिक में मैंने बोला कि यहाँ से कहीं और चले जाइए, और जाने में थोड़ा आसानी रहता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं भाई, बगैर पैसे कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पे खर्चा करोगे लाइसेंस और ये डिलीवरी जॉब का वीज़ा लेने में 14,000 से लेकर 15,000 dirham आपके खुद का खर्चा लग जाता है ऑलरेडी। और उसके बाद आप सोचोगे कि मुझे दूसरा कंट्री जाना है भाई, उसके लिए भी आपके पास वीज़ा होना लाजिम ज़रूरी है, NOC होना लाजिम ज़रूरी है, बैंक बैलेंस होना लाजिम ज़रूरी है, 3 महीने का स्टेटमेंट होना, 3 से लेकर 6 महीने का स्टेटमेंट दिखाना लाजिम ज़रूरी है। तो इसके चक्कर में फिर भी आपको 14-15,000 dirham फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके आप दूसरे कंट्री पहुँच सकते हो, जैसे कि यूरोप हो गया। यूरोप से आगे तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है भाई, सोचने भी वो अपने क्या बोलते हैं ना, अपने कैपेसिटी से बाहर सोच करना भी गलत है। तो जितना आपसे बन सकता है उतना ही करें, और जो सोच बना के बैठे हो वो सोच पूरा करने के लिए यहाँ पर काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और तभी जाके यहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वो अपना वो होता है ना, वो अंदर का वो भूलने की जो आदत हो जाती है, दुबई में आके वो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। ये होता है ना, जैसे कि मेरे अंदर भी कुछ सवार था, जुनून सा सवार था कि मैं यूरोप जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा। काफ़ी साल से मैं यूएई में आऊँगा, यूएई में आके अपना सारा सब कुछ स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसके बाद मैं यूरोप जाऊंगा। लेकिन ये सारा भूत ना निकल जाते हैं जब रूम पे पहुंचते हैं, सारा भूत ख़त्म हो जाते हैं। जो अपने हम अंदर जो सपने सचा के रखते हैं ना, सपने देख के रखते हैं, तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ईज़ी नहीं है यूरोप जाने के लिए। यूरोप जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और वो हम राइडरों से अभी हो नहीं पाएगा अभी के सिचुएशन में। तो अभी के लिए मैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, शायद ऑर्डर आ गया मेरा फिर से।